का। तो हम लाख की चूड़िया की जो पाठ था उसके 2 अंशों में से आज हमारा जो ये असाइनमेंट है ये तैयार हुआ है। इसमें सही विकल्प को चुनकर उसमें पेंसिल से भरना है। वैसे तो मेरे गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। बदलू के मकान में बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख की मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलुनुमा मुंगरियां रखी रहती जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। बदलू क्या था? बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना ही उसका एक पेशा था और वास्तव में ही वो बहुत ही बढ़िया चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत अच्छी थी, बहुत लोग खरीदते थे। उस गांव में स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। सब आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां लेते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका है, एक चीज लेना एक चीज देना। वो क्या करता था? अनाज ले लेता था और चूड़ियां दे देता था। बदलू बहुत सीधा था। मैंने तो उसे कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा, पर वो शादी के जब टाइम आते तो वो बहुत झगड़े करता। वो सारी कसर निकाल लेता लोगों से। वो चूड़ियां मुफ्त में नहीं देता, कपड़े, बर्तन, अनाज, यहाँ तक कि पैसे भी लेता, पूरी कसर निकाल लेता। अब बदलू को लेखक क्या कहा करता था? बदलू काका कहता था। बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था? किसकी बनाता था? लाख की। बदलू का क्या पेशा था? बदलू पेशे से क्या था? मनिहार था। बदलू की चूड़ियां बनाने के सामान में क्या शामिल नहीं था? मुंगरियां तो शामिल थी, भट्टी भी थी जहाँ पे लाख पिघलाता था और लाख की तो चूड़ियां ही थी, पर चूड़ी बनाने की मशीन शामिल नहीं थी। अब बदलू की चूड़ियां बनाने का तरीका और बेचने का क्या तरीका था? किसके बदले लेता था? अनाज के बदले। अब छठा, बदलू स्वभाव से कैसा था? बहुत ही सीधा था। बदलू किस अवसर पर अपनी साड़ी की कसर निकाल लेता? किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। अब इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुने। तत्सम शब्द ग्राम। अब वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है पेड़ और पिघलने का जमना विलोम शब्द है। इस तरह से ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असेसमेंट्स के संग, तब तक के लिए बाय।